हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जेबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका सीआईबी का ईवीएम का है, यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पे पॉइंट है, आप समझिएगा इकोनॉमिक्स। तो आप इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं आप? तो इकोनॉमिक्स आप क्या समझते हैं ये बताना है। बेसिकली इकोनॉमिक्स एक तरह की पढ़ाई होती है, ये स्टडी होती है जो कि डील करता है क्या चीज के साथ? 3 कंपोनेंट के साथ, प्रोडक्शन, एलोकेशन और यूज ऑफ रिसोर्सेज के साथ। 3 चीजों के साथ डील करता है, 3 कंपोनेंट होते हैं, उसके साथ डील करता है। हमेशा बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स एक तरह का पढ़ाई है जो डील करता है प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं स्टडी बोलिए या डील्स विथ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट के साथ डील करता है। डेट इज, एक तो हो जाएगा आपका प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा हो जाएगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा हो जाएगा आपका यूज ऑफ रिसोर्सेज। या रिसोर्सेज में दोनों चीज आ जाती हैं, गुड्स भी आ जाएगा और सर्विसेज भी आ जाएगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाता है। ये हो गया इकोनॉमिक्स की परिभाषा। अब आइए एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ बहुत बड़े इंसान हुए और उन्होंने खास करके इकोनॉमिक्स के लाइन में बहुत हेल्प किया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनको, इसलिए हम उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इतना ही नहीं, इनको हम लोग बोलते हैं ये बल्कि फाउंडिंग मेंबर थे, यानी फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ही बोला जाता है इनको। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप ये सोच लीजिए, फाउंडर थे इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, उसके बाद इनकी एक बुक आई थी, बुक पब्लिश्ड हुई थी 1776 में पब्लिश हुई थी बुक। ठीक है, और उसमें इन्होंने बताया था, या आप बोल सकते हैं डिफाइन किया था इन्होंने, और बताया था इकोनॉमिक्स के डिफाइन नहीं किया। इस बुक की टाइटल पहले क्या थी देखिए, बुक पब्लिश 1776 में। उस बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये किताब का नाम था। ठीक है, बहुत नामी किताब थी ये अपने समय की, इवन आज भी नामी है। इंक्वायरी टू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक का नाम था। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स की जो परिभाषा थी वो क्या थी? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या दिया था उन्होंने? इनके हिसाब से था, इकोनॉमिक्स एक साइंस है बोल सकते हैं, या स्टडी ऑफ वेल्थ है, नॉट साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी ऑफ वेल्थ है, जहां पे किस तरीके से वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम करते हैं। ठीक है, वेल्थ को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से कंज्यूम किया जाता है, इसीलिए हम उनकी डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन भी बोलते हैं। वैसे क्या था? इकोनॉमिक्स एक तरह का स्टडी ऑफ वेल्थ है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इनके समझ से ये डेफिनेशन था। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, that is how wealth is produced That is how wealth is produced
एंड कंज्यूम्ड। वेल्थ को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है और किस तरीके से कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, ये बताया इन्होंने। और इसलिए इनकी जो डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या बोली जाती है, वेलफेयर डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन भी बोलते हैं इसको। इसलिए हम लोग इनकी डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ आएगी बात आपको। सारा पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिए, ठीक है। अब एक और बहुत बड़े बोल सकते इकोनॉमिक्स के फील्ड में, जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल, और इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे किया, इन्होंने भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। वो क्या दी थी इन्होंने, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था इकोनॉमिक्स एक तरीके का साइंस है ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। क्या है, साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है, इसलिए हम उनकी डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन भी बोलते हैं। बोलते इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इनको, इसी डेफिनेशन को, जो इनका डेफिनेशन आया, ठीक है, इसलिए हम लोग इनकी डेफिनेशन को क्या बोलेंगे, वेलफेयर डेफिनेशन भी बोलते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब एक और इंसान थे जिनका नाम था लिनोल रॉबिन्स। ये भी बहुत नामी आदमी थे, इन्होंने भी इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। वो क्या डिफाइन थे इन्होंने, इनके हिसाब से क्या डिफाइन था इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया इन्होंने। इनका कहना था इकोनॉमिक्स एक तरह का साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का। क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है ये, जहां पे हमें रिलेशनशिप पता चलता है इंड्स और स्कार्स का, ताकि हम बेटर अल्टरनेटिव यूज निकाल सकते हैं। क्या है, फिर से सुनिए। ये बोलता है कि इकोनॉमिक्स जो है एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का, जहां पे हम उसकी हेल्प से एक रिलेशनशिप पता चलता है इंड्स और स्कार्स के बीच में, और हम वहां से पता कर सकते हैं कि बेटर अल्टरनेटिव यूजेस क्या क्या होंगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स is a science of human behavior। Economics is a science of human behavior, ठीक है, as a relationship between, ठीक, ह्यूमन बिहेवियर है जहां रिलेशनशिप बताता है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन ends and scars। ends and scars, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बताएगा कि इसका मतलब क्या है, मीन्स हैव बेटर अल्टरनेटिव यूजेस, मीन्स हैव बेटर अल्टरनेटिव यूजेस। यूजेस क्लियर हो गया बात। अब इनकी डेफिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन भी हम लोग इसको बोलते हैं, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड बोल सकते हैं। स्कार्सिटी डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड, स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड, ठीक है। अब आइए माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या समझते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स नेचुरल सी बात है, एक ब्रांच इकोनॉमिक्स का जो कि डील करता है इंडिविजुअल बिहेवियर एंटिटीज के साथ, यानी बिहेवियर बताता है किसका, इंडिविजुअल एंटिटीज का।
तो ये ब्रांच इकोनॉमिक्स का जो कि बिहेवियर बताएगा इंडिविजुअल एंटिटीज का। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज। ब्रांच इकोनॉमिक्स से जो डील करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज के साथ। और यहां एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं मार्केट, फर्म, मार्केट हो गया, फर्म हो गया, इंडिविजुअल भी हो गया, ठीक है, हाउस होल्ड हो जाएगा, ये हो गया इसकी बात। और आप ये भी बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है स्टडी करने में, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है स्टडी करने में किस तरीके से, क्या हेल्प करता है स्टडी करने में कि किस तरीके से हाउस होल्ड और फर्म ने डिसीजन लिया है कि कैसे वो एलोकेट करेगा रिसोर्सेज को, कैसे वो एलोकेट करेगा रिसोर्सेज को जहां पे गुड्स और सर्विसेज को बेचा और खरीदा जाता है। तो ये हेल्प करता है आपको पता करने में, जहां पे गुड्स और सर्विसेज को बेचा और खरीदा जाता है वहां पे हाउस होल्ड और फर्म्स क्या डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को। तो आप ये भी लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन एलोकेटिंग, ठीक है, अच्छा, इट हेल्प्स इन स्टडिंग how the households and firms, ठीक है, make decision to allocate resources where goods and services are bought and sold, and bought। ठीक है, तो सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉपर सीआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, एडिशनल रीडिंग मटेरियल होगा, वीडियो प्लस पीडीएफ, 12,000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक होगा, नोट्स होंगे पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट होंगे। यहाँ पे सीआईबी का जो कोर्सेज आपको करना, फेस टू फेस वीडियो कोर्स करना, जो सेलिंग वाला और पावरफुल कोर्स है। सीआईबी का ईबीएम, बीएफएम, रिटेल बैंकिंग कोई पेपर करेंगे दाम है 1500 रुपये। सीआईबी का ईबीएम प्लस बीएफएम करेंगे, यानी दोनों कंपलसरी पेपर करेंगे दाम है 2700 रुपये। सीआईबी का ईबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट पर जाकर www.jbcstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो seat@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया गया। थैंक यू।